1 का। तो 1.1 का पहला क्वेश्चन है, ये एक नंबर लाइन दिया हुआ है संख्या रेखा। इस संख्या रेखा में पहला क्वेश्चन बोला है कि अंकित बिंदु का पूर्णांक संख्या लिखकर आरोही क्रम में लिखिए। दूसरा बोला है अवरोही क्रम में लिखिए, यानी ये इसी का अवरोही क्रम में लिखना है। अंकित बिंदु का पूर्णांक संख्या लिखकर अवरोही क्रम में लिखिए। तीसरा है उपर्युक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावा कुछ बिंदुओं को अंकित किया गया है, प्रत्येक बिंदु पर उचित संख्या लिखिए। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। पहले देखते हैं। पहला में बोला है कि अंकित बिंदु पर पूर्णांक संख्या लिखकर अवरोही क्रम में लिखना है। अंकित बिंदु यानी यहाँ जो बिंदु दिया हुआ है, ये जो बिंदु दिख रहा है, ये सारा बिंदु का हमको मान लिखना है कि ये कितना होगा उसमें। तो देखिए यहाँ पे अगर 0 है और इधर कितना बढ़ा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यानी बीच में क्या होगा 1 होगा, है ना। तब यहाँ 2, तो यहाँ बीच में भी 3 होगा, तब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इस तरह से बढ़ रहा है। तो जहाँ जहाँ हमको पॉइंट दिया हुआ है सिर्फ उसका मान निकालना है, ठीक है। इसी तरह इधर भी देखें तो यहाँ 2 होगा, क्योंकि यहाँ 4 है, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इसे 2 करके बढ़ रहा है, यानी इसके बीच में क्या होगा 1 होगा, है ना। यानी कि यहाँ पे 1 होगा, तब यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो यहाँ 5 होगा। 4 और 6 के बीच 5 होगा, 6 और 8 के बीच 7 होगा। तो इस तरह से जो पॉइंट में दिया हुआ है उसको पहले मान लिख लेते हैं। चलिए पहले यहाँ देखते हैं। तो यहाँ क्या होगा 12 के बाद 14 के बीच में, यानी कि -13 होगा, ठीक है। उसके बाद इस बिंदु में क्या होगा, तो 10 के बाद 11 यानी -11 होगा। उसके बाद इस बिंदु में -7 होगा। उसके बाद यहाँ तो -5 होना चाहिए। यहाँ पे कितना होगा तो -2, ठीक है। उसके बाद इधर बढ़ेंगे तो यहाँ 0 के बाद है, यानी 1 होगा, प्लस में 1। उसके बाद यहाँ ये हो गया, ये 4 में बिंदु लगा हुआ है तो 4 हो गया। उसके बाद 6, उसके बाद यहाँ बिंदु है तो 6 के बाद क्या होगा 7 होगा। फिर 8, 9, यहाँ 9 होगा, है ना, तो 9 लिख देंगे। फिर 10 के बाद है, यानी यहाँ 11। तो इस तरह से संख्या को लिख देना है, ठीक है। जो बिंदु अंकित किया हुआ उस बिंदु का संख्या सिर्फ लिखने बोला था, तो लिख दिए। अब इसको बोला है आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना, है ना। बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम को ही आरोही क्रम कहते हैं। मतलब सबसे पहले सबसे छोटा को लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, इस तरह से सबसे बड़ा को लास्ट में। इस तरह से जो एक लाइन से लिखते हैं तो उसको बढ़ते क्रम या आरोही क्रम कहते हैं। तो इसमें देखिए सबसे छोटा क्या होगा, यही होगा, है ना। तो ये आरोही क्रम पहले से लिखा चुका है, क्योंकि इधर से लिखना स्टार्ट किए हैं। तो सबसे छोटा इधर होता है, लेफ्ट साइड में जितना आगे बढ़ेंगे वो सबसे छोटा होगा, है ना। माइनस में जितना बड़ा संख्या दिख रहा है वो इतना ही छोटा होता है, यानी -13 जो है वो -11 से छोटा है, और -11 -7 से भी छोटा है, और -7 5 से छोटा है, -5 से, -5 -2 से छोटा है, और -2 1 से छोटा है। इस तरह से फिर 1, 4, 7, 9, 11। तो ये आरोही क्रम में लिखा चुका है, तो इसको इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, यही आंसर है, ठीक है। तो आरोही क्रम इसमें छोटा बड़ा को याद रखिएगा। माइनस में अगर है, जैसे -50 रहे और प्लस में अगर 1 रहे तो कौन छोटा है, तो ये छोटा है ना, माइनस वाला छोटा रहता है। माइनस में तब जितना बड़ा संख्या दिख रहा है वो उतना ही छोटा होता है। क्यों होता है, क्योंकि मान के चलिए ये -50 रुपया किसी एक आदमी के पास है, यानी कि -50 मतलब क्या हुआ कि 50 रुपया घाटा में चल रहा है ये, और किसी दूसरा आदमी है B, उसके पास 1 रुपया है, तो ये तो घाटा में नहीं चल रहा है, ये तो माइनस मतलब 50 रुपये माइनस चढ़ा हुआ है इसके ऊपर, और ये माइनस नहीं चढ़ा हुआ, इसके पास 1 रुपया है। तो बड़ा कौन हुआ, तो यही हुआ बड़ा, है ना। और ये छोटा हुआ -50, यानी कि 50 रुपये माइनस चढ़ा हुआ है, तो इस कर्जा में यानी ये छोटा हुआ। तो इस तरह से दिखना है कि माइनस में जितना बड़ा संख्या दिखे वो उतना ही छोटा होता है, ठीक है। तो ये हो गया आरोही क्रम में। इसी को फिर बोला है दूसरा नंबर में अवरोही क्रम में लिखें। तो अवरोही क्रम में मतलब वही बिंदु में जो अंक दिया हुआ है और पूर्णांक दिया हुआ संख्या, उसको ही अवरोही में लिखना है। तो अवरोही क्रम में क्या होगा, अवरोही क्रम मतलब होता है घटते हुए क्रम, है ना, घटते क्रम में। तो घटते क्रम में इसी को लिखना है। मतलब क्या करेंगे, अब यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, सबसे बड़ा को पहले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 11, उसके बाद हो जाएगा 9, फिर 7, 4, 1, -2, -5, -7, -11, -13, यानी ये 13 सबसे छोटा को लास्ट में लिखेंगे, सबसे बड़ा से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया अवरोही क्रम। क्लियर है। अच्छा, कोई बुक में यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती किया हुआ है, पॉइंट इधर उधर किया हुआ है और नंबर भी थोड़ा सा गलत है ना, तो क्वेश्चन ये सही है। तो इसके आधार पे अपना बुक में देखिएगा, शायद किसी बुक में थोड़ा सा यहाँ पे गलत किया हुआ है।
ये जो बिंदु है या नंबर भी बैठाने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है तो उसको सुधार लेंगे। ये मेन क्वेश्चन, ये सही क्वेश्चन है, इसके आधार पर बनाएंगे। तो ये JCRT का एक खामी है कि बहुत सारा इसमें मिस प्रिंटिंग है, बहुत सारा क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, तो उसमें घबराए नहीं, है ना। कॉन्सेप्ट को याद रखें और उसके आधार पर आगे बढ़ें, जैसा भी क्वेश्चन रहेगा सब सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में बोला है कि उपयुक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावे कुछ बिंदु को अंकित किया गया है, प्रत्येक बिंदु पर उचित संख्या लिखिए। तो पूर्णांक के अलावे बोला है, यानी कि जो लिखा हुआ है उसके अलावे कुछ है बिंदु, उसको सिर्फ लिखना है। इसमें क्या लिखे थे कि जो बिंदु पहले से दिया हुआ है, जिस बिंदु का मान, जैसे यहाँ 4 का मान दिया हुआ था, इसको भी लिखे थे, है ना। लेकिन अब और क्या करना है, जिसमें नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ बिंदु दिया हुआ है और पूर्णांक नहीं लिखा हुआ है, संख्या नहीं लिखा हुआ है, उसको लिखना है सिर्फ, है ना। यानी कि इसमें देखिए यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको और ये 4 यहाँ दिया हुआ है तो इसको नहीं लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, इसको, इसका, यानी कि सिर्फ 4 नहीं लिखा है, बाकी बात जितना है सभी को लिखेंगे, ठीक है, 4 को छोड़ करके। और उसको कुछ क्रम में तो नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, तो डायरेक्ट उतार देते हैं। चलिए यहीं से देख करके -13, -11, -7, -5, -2, 1, उसके बाद 4 को नहीं लिखना है क्योंकि 4 यहाँ पे दिया हुआ था, जो दिया हुआ है, जो लिखा हुआ है पहले से, उसको नहीं लिखना है। तो 4 के बाद 7, 9, 11, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। तो ये पहला क्वेश्चन था, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है पूर्णांकों 8, -5, 3, 0, -7, -4, ये पूर्णांक दिया हुआ है। इसको आरोही क्रम में हमको क्रमबद्ध करना है, आरोही क्रम में सजाना है। उसके बाद बोला है अपने उत्तर की जांच करने के लिए इन्हें एक संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। तो उत्तर को जांच करने के लिए सही बनाया है कि नहीं, उसको जांच करने के लिए संख्या रेखा भी बना करके इसको दर्शाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। आरोही क्रम में लिखना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा को पहले लिखेंगे, तो आरोही क्रम में लिखे तो यहाँ सबसे छोटा कौन है, माइनस वाला देखेंगे सबसे पहले, माइनस वाला ही छोटा होता है। तो -5, -4, -7, तो इसमें सबसे छोटा क्या है, -7। उसके बाद -5 होगा, उसके बाद -4, है ना। यानी माइनस में जितना बड़ा संख्या दिखे वो उतना ही छोटा होता है, बताया पहले ही। तो 7 बड़ा दिख रहा है लेकिन माइनस में, इसलिए छोटा है। ये 4 से बड़ा 5 दिख रहा है लेकिन माइनस में है, इसलिए ये भी छोटा है। उसके बाद -4, उसके बाद प्लस वाला लिखेंगे, तो प्लस में 0 होगा, उसके बाद 3, फिर 8। तो ये हो गया आरोही क्रम में, ठीक है। अब इसी को हमको संख्या रेखा में दर्शाने बोला है। तो संख्या रेखा में दर्शाने के लिए क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींच देंगे। ये मान चलिए संख्या रेखा है, चलिए बीच में 0 होता है तो 0 लगा देते हैं। उसके बाद इधर क्या होता है, 1, 2, 3 प्लस में होता है, 4, 5, 6, 7, 8। इधर क्या होगा, माइनस में -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो हमको किसको दर्शाना था, -7, -5, -4, उसके बाद 0, 3, 8। तो ये देखिए आरोही क्रम हो गया। यानी आरोही क्रम मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन होता है, लेफ्ट साइड, जितना ज़्यादा इधर रहेगा वो होता है सबसे छोटा। तो सबसे लेफ्ट में ये -7 है, तो -7 सबसे छोटा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये, फिर 0, फिर 3, फिर 8। तो ऐसे ही लिखे हैं, यानी कि सही है ना। तो बस इसको ऐसे ही दर्शा करके देखना है कि सही है, बना है कि नहीं। ठीक हो गया। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, डायरेक्ट इसको बनाते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम सिर्फ है। तो क्वेश्चन आप अपने बुक से देख सकते हैं, पूरा क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के। तो क्वेश्चन तीसरा नंबर में बोला है कि किसी प्रश्न उत्तर में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक। मतलब सही अगर कोई उत्तर दे रहा है, शॉर्ट में थोड़ा लिख दे रहे हैं, तो सही के लिए धनात्मक अंक मिलता है और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक मिलता है, यानी माइनस में मिलता है, ठीक है। और इसमें प्लस में अंक मिलता है अगर सही आंसर दिए तो बोला है कि कोई है जिसका अंक आया है 15, -5, -10, 25 और 20, ये अंक उसको प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो बोला है कि कुल योग कितना होगा, कुल योग कितना होगा, जिसका नंबर जो है अगर टोटल जोड़ा जाए
तो कितना नंबर उसको मिला वो हमको बताना है, ठीक है। यानी किसी प्रश्न उत्तरी में कोई मतलब क्वेश्चन आंसर का कोई क्विज हो रहा है, उसमें अगर सही आंसर देते हैं तो प्लस में नंबर मिलता है और गलत आंसर देने पर माइनस में नंबर। तो कोई एक आदमी है जिसको मिला है +15 पहले मिला, फिर -5 मिला, फिर -10, फिर 25, फिर 20 मिला, 25 20 प्लस में, तो कुल उसको लास्ट में कितना संख्या उसको हुआ होगा टोटल, उसको हमको निकालना है। यानी सबको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो चलिए सॉल्यूशन इसका कुल वाला है, यानी जोड़ देंगे कितना नंबर मिला। तो 15 पहले प्लस वाला को जोड़ लेते हैं, +25 + 20, ये प्लस मिला मतलब इतना संख्या मिला। उसके बाद माइनस हुआ कितना, -5 -10, तो ये -5 -10। अब इसका अगर जोड़े तो क्या हो जाएगा, 15 और 25 कितना होता है 40, 40 और 20 60 हो गया। ये प्लस वाला नंबर धनात्मक नंबर, और ऋणात्मक नंबर कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस जोड़ेंगे तो 10 और 5 15, -15, ठीक है। तो -15 यानी 60 में -15 करें तो कितना 45, तो ये हो गया आंसर। तो इसका आंसर भी मेरा बुक में जो है उसमें गलत दूसरा दिया हुआ 60 दिया हुआ आंसर है ना। तो या तो क्वेश्चन गलत होगा या आंसर गलत होगा, है ना। इसको सिर्फ जोड़ना है, तो जोड़ के देखिए 60 यहाँ हुआ और ये माइनस हुआ, इतना नंबर माइनस आया था, मतलब इतना नंबर इसमें कट गया, तो 45 नंबर होना चाहिए। तो 60 आंसर दिया हुआ है, तो या तो क्वेश्चन में कहीं पे गलत हो, दूसरा अंक दिया हुआ हो, या तो फिर आंसर ही गलत है, तो उसको घबराना है उसको देखकर, है ना। शायद आपके बुक में 45 ही होगा, कोई बुक में ऐसा गलत प्रिंट हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में है कि श्रीनगर का तापमान दिया हुआ है, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं कि रविवार को बोला है श्रीनगर का तापमान जो है वो -5 डिग्री सेल्सियस था। सोमवार को वो हो जाता है 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। सोमवार को वहाँ का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। फिर मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो हमको पूछा है कि सोमवार को कितना तापमान होगा और मंगलवार को कितना तापमान होगा। तो कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो रविवार को कितना है, रविवार को तापमान था -5 डिग्री सेल्सियस। अब सोमवार को बोला, सोमवार को तापमान 3 डिग्री कम हो गया, 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, मतलब माइनस हो गया 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी इसमें माइनस कर देंगे किस में, तो पहले था -5 डिग्री सेल्सियस, उसमें माइनस हो गया 3 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। तो सोमवार को तापमान कितना -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब बोला है मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो मंगलवार को कितना तापमान हो जाएगा, तो अभी देखिए सोमवार तक में तापमान कितना हुआ -8 डिग्री सेल्सियस, और 2 डिग्री बढ़ गया, 2 डिग्री बढ़ गया मतलब प्लस हो गया 2 डिग्री, तो प्लस 2 डिग्री कर देंगे। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस करें तो 8 में 2 तो 6 बच गया, और बड़ा में माइनस का साइन है इसलिए लग जाएगा क्या, माइनस साइन, यानी -6 डिग्री सेल्सियस मंगलवार को तापमान होगा, ठीक है। क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन बोला है मनोज अपने बैंक खाते में 5000 रुपया जमा करता है, ठीक है। यानी कि जमा कितना करता है, शॉर्ट में इसको भी लिख लेते हैं, 5000 जमा करता है, ठीक है, बैंक में। और अगले दिन इससे निकाल लेता है कितना, तो निकाला कितना उसको भी लिख लेते हैं, निकाला 2674 रुपया, है ना, 2674 इतना रुपया निकाल लेता है, ठीक है, अगला दिन। उसके बाद बोला है यदि खाते में से निकाली गई राशि ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाता में जमा राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे। उसके बाद निकासी के बाद मनोज के खाता में कितना राशि बचा उसको बताना है। यानी पहले जमा किया 5000, उसके बाद निकाल लिया दूसरा दिन इतना 2674 रुपया। अब बोल रहा है कि अगर निकाला उसको हम ऋणात्मक में कर दें, यानी निकाला उसको हम अगर माइनस में, ऋणात्मक मतलब माइनस में अगर दर्शाएं, तो जमा किया उसको क्या चीज़ में दर्शाएंगे, तो जमा किया उसको हम क्या चीज़ में दर्शाएंगे, जमा हुआ यानी बढ़ा तो उसको हम प्लस में दर्शाएंगे, है ना, +5000। तो पहला आंसर इसका होगा कि जमा बोला है कि जमा वाला को किस चीज़ से दर्शाएंगे, ऋणात्मक या धनात्मक, तो जमा को धनात्मक रूप से दर्शाएंगे, धनात्मक, है ना। तो ये धनात्मक का एक आंसर हो गया। उसके बाद बोला है कि अब उसके पास जब निकाल लिया उसके बाद उसके बैंक में कितना पैसा बच गया, तो 5000 था उसमें से माइनस हो गया, यानी निकाल लिया इतना रुपया, तो माइनस कर देंगे इसको। तो
कितना हो जाएगा, 10 में 6, 4 माइनस तो 6 होगा, यहाँ 9 बच गया, 9 में 7 तो 2, फिर यहाँ 9, 9 में 6 तो 3, और यहाँ 4 में 2 घटेगा तो 2, यानी 2326 रुपया उसके खाता में अभी बचा हुआ है। ठीक है, प्लस में, यानी इतना अभी बचा हुआ है। क्लियर है? तो इतना ही सब पूछा था, हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन बोला है सीमा जो है वो बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर जाती है, यानी ए से बी की ओर इधर जाती है कितना, 20 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं पूर्व, है ना, इधर क्या है, पूर्व है, तो ए से पूर्व की ओर, तो इधर मानते हैं पूर्व, तो अगर ए से पूर्व की ओर जा रही है 20 किलोमीटर। ठीक है, लिख दिए। अब फिर बोला है कि उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 35 किलोमीटर दूरी पश्चिम की ओर जाती है, यानी अब ये बी बिंदु से यहाँ पे ए से गई बी की तरफ, जो कि 20 किलोमीटर था, बी बिंदु से फिर चलना स्टार्ट किया बोल रहा है, और पश्चिम की ओर गया, यानी पूर्व अगर इधर माने हैं तो पश्चिम किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, है ना, पूरब के उल्टा साइड पश्चिम होता है, यानी अब यहाँ से स्टार्ट किया चलना और इधर आया, है ना, इधर बढ़ गया पश्चिम की ओर, ये हो गया पश्चिम की ओर, इधर फिर से वापस कितना किलोमीटर गया, तो 35 किलोमीटर गया, है ना, तो 35 किलोमीटर बी बिंदु से। ठीक है, तो 35 किलोमीटर वापस गया उसी रास्ते में। उसके बाद बोला है यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे, यानी पूर्व इधर जा रहा है तो इधर दाहिना साइड जा रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, पूर्व को ओर को कैसे निरूपित करेंगे वो पूछा है, तो प्लस में निरूपित करेंगे। ठीक है, प्लस में, तो पूर्व को प्लस में किए तो पश्चिम को माइनस में करेंगे, यानी कि माइनस 35 किलोमीटर होगा पश्चिम की ओर, माइनस 35 किलोमीटर। उसके बाद बोला है बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति किस पूर्णांक में निरूपित करेंगे, यानी ए से उसका अंतिम स्थिति कितना दूर है उसको बोला है। तो देखिए ए से बी तक गया वो कि 20 किलोमीटर था, जो है ना, यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर था, फिर वापस आया 35 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 20 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि यहीं से वापस आया तो ये 20 हो गया, तो इधर कितना आगे बढ़ गया ऐसे, तो 15 बढ़ा होगा, है ना, तो ना 20 और 15 35 किलोमीटर होगा, यानी इसको डायरेक्ट घटाने से भी आएगा, या ऐसे भी देख सकते हैं कि इधर 20 था, तो यानी यहाँ से यहाँ तक आया तो 20 किलोमीटर हुआ, उसके बाद इधर कितना बढ़ा होगा, तो 15, तब टोटल हो गया 35 किलोमीटर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो 35 में प्लस 20, इसको सोल्व कर देंगे तो -15, यानी कि ए से 15 किलोमीटर उधर दूर चल गया, है ना, ए से 15 किलोमीटर गया। आया बात समझ में? अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ एवं विकर्ण का योग समान होता है, यानी बराबर होता है। बताइए निम्न में कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है, यानी 2 को वर्ग दिया हुआ है इसमें से पूछा है कि कौन सा मायावी वर्ग है, और मायावी वर्ग क्या होता है, बोला है क्या होता है, तो इसमें बताया है कि मायावी वर्ग जो होता है वो जिसका प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण, ये तीनों को जोड़े तो एक समान आना चाहिए। अब पंक्ति क्या है और स्तंभ क्या है, तो देखिए, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि इधर अगर जोड़े, ये स्तंभ बोलते हैं इसको, है ना, स्तंभ, तो इधर अगर जोड़े, यानी ये सबको जोड़े, 3 स्तंभ है इसमें, तीनों को जोड़े, और 3 विकर्ण है, विकर्ण बोल पंक्ति है, 1 2 3 पंक्ति, इधर वाला को बोलते हैं, इधर जो है उसको पंक्ति, तो 3 पंक्ति है, 3 स्तंभ है, तो तीनों को जोड़े, इधर से ये ऐसा ऐसा और ऐसा ऐसा, तो सबका आंसर सेम आना चाहिए। उसके बाद विकर्ण, तो विकर्ण क्या है, तो तिरछा वाला को विकर्ण बोलते हैं, ये कोना, तो यहाँ से यहाँ तक ये कोना जो जा रहा है उसको विकर्ण कहते हैं। तो एक विकर्ण ये हुआ, और एक इधर से आएगा ये वाला कोना, तो एक विकर्ण ये हुआ। तो ये सबको जोड़ने पर बोला है एक ही अगर से एक समान आंसर यानी बराबर आंसर आएगा तो ही वो मायावी वर्ग होगा। तो ये 2 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, 2 वर्ग दिया हुआ है, दोनों में से हमको पूछा है कि कौन सा मायावी वर्ग है। ठीक है, तो सबको जोड़ के देखना होगा। तो चलिए इसके लिए इसमें कुछ नोटेशन लगा देते हैं ताकि आसानी हो जोड़ने में। जैसे कि इसको कर देते हैं 1, ये 2, ये 3, इस सबको जोड़ना है। उसके बाद ऐसा ऐसा भी जोड़ना है, तो इसको मान लेते हैं ये 4था नंबर, 5वां, ये 6ठा नंबर। फिर तिरछा इसका विकर्ण जोड़ना है, यानी ये हो गया 7, और ये वाला विकर्ण
इसको लिख देते हैं 8। तो ये सबको 8 को जो बनाए, 8 को अगर हम जोड़ेंगे, 8 लाइन को जोड़े तो एक समान अगर आंसर आ गया बराबर, तो बोलेंगे कि हाँ ये मायावी वर्ग है। तो चलिए जोड़ के देखते हैं, पहला को जोड़ते हैं। तो पहला में क्या है, ये 5 फिर -5 उसके बाद फिर 0 है +0। तो इस सबको जोड़े तो 5 में 5 घटाए हुए माइनस में है तो घट जाएगा, तो ये 0 हो गया। तो पहला 0 आ गया। अब दूसरा देखते हैं क्या आता है। दूसरा में है क्या, -1 -2 फिर ये +3। तो माइनस माइनस प्लस यानी 2 और 1 कितना हो जाएगा, -3 है ना, और फिर +3 है तो -3 और +3 फिर से हो गया 0। तो 2 को तो बराबर आ गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा स्तंभ -4 है +7 है फिर -3। देखिए -4 में +7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, घटाएंगे तो 3 होगा, बड़ा में प्लस इसलिए +3 फिर -3 है तो -3 उतार देंगे तो 3 में 3 फिर से घटाएंगे तो 0, तीनों इक्वल आ गया। चौथा देखते हैं क्या आता है। चौथा ये है, अब पंक्ति को देखना है। तो 0 + 3 -3, 0 + 3 -3, ठीक है। तो ये 0 तो पहले 0 है और ये प्लस माइनस माइनस 3 में 3 घटाएं तो ये भी हो गया 0, तो ये भी इक्वल आ गया। पाँचवा नंबर देखते हैं। पाँचवा में क्या है, -5 -2 +7। तो माइनस माइनस प्लस जोड़ेंगे तो -7 होगा और ये +7, तो माइनस प्लस माइनस होता है यानी कि फिर से ये 0 हो गया, 7 में 7 घटा था। तो अब छठा नंबर देखते हैं। छठा में क्या है, ये 5 -1 फिर -4 ये है। इसमें क्या हो जाएगा, ये 5 को रहने देता है अभी, माइनस माइनस प्लस 4 में 1 जोड़े तो -5 होगा, क्योंकि दोनों माइनस इसलिए माइनस का साइन लगेगा। तो प्लस माइनस करें 5 में 5 को तो फिर से हो गया ये 0। तो अभी तक तो सब बराबर आया। अब 7वां नंबर देखते हैं, यानी विकर्ण वाला देखते हैं। तो 7वां किसको माने, इसको। तो ये वाला लाइन देखेंगे तो है 0 -2 -4। तो ये तो नहीं आ रहा है 0, ये तो 0 है। इधर देखिए माइनस माइनस प्लस तो 2 और 4 -6 आ गया, मतलब बराबर नहीं आया। 8वां नंबर भी जोड़ के देख ही लेते हैं। ऐसे यहीं पे बराबर नहीं आया तो ये मायावी वर्ग नहीं है, इसको बोल लिख देंगे मायावी वर्ग नहीं है ना, पता चल गया कि नहीं है। फिर भी 8वां नंबर भी जोड़ देते हैं। तो उधर है 5 -2 +3 और -3 है ना, ये -3। तो ये आ गया 0। देखिए 5 माइनस माइनस प्लस तो -5 हो जाएगा, 3 2 5 घटाए तो 0, यानी सब बराबर आ गया था। अगर यहाँ भी बराबर आ जाते यानी 0 यहाँ भी आ जाता तो लिख देते कि हाँ ये मायावी वर्ग यही है ना, लेकिन 0 नहीं आया, मतलब ये मायावी वर्ग नहीं है। अब दूसरा चेक करते हैं, दोनों में से पूछा है कौन मायावी वर्ग है, तो ये तो नहीं आया, मतलब दूसरा नंबर होगा ही। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसमें भी एक पहले नंबर लिख देते हैं, 1 2 3, ऐसा नंबर लिख लेंगे तो जोड़ने में आसानी होगा, है ना। 6 हो गया और ये तिरछा वाला हो गया 7 और ये वाला तिरछा इधर से ये हो गया 8। चलिए जोड़ते हैं, पहला नंबर को जोड़ते हैं। पहला में क्या है, 1 -4 -6, 1 -4 -6 क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 6 में 4 जोड़े तो -10। फिर से इसको 1 में 10 माइनस करें तो -9 बचेगा, बड़ा माइनस इसलिए माइनस लगेगा, है ना। दूसरा को जोड़े तो क्या आएगा, -10 -3 +4, -10 -3 +4, माइनस माइनस प्लस होता है, 10 और 3 13 हो गया। और चूंकि दोनों में माइनस है इसलिए माइनस का साइन लगेगा, फिर +4 है +4। अब माइनस प्लस फिर से माइनस हुआ, यानी कि 9 में 4 में 13 में 4 घटावे तो 9 और बड़ा माइनस इसलिए माइनस। तीसरा नंबर देखते हैं, 0 -2 -7। तो 0 तो नहीं जुटेगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 7 और 2 -9, तो ठीक आ रहा है इक्वल। चौथा नंबर भी देखते हैं। चौथा में क्या है, -6 +4 -7 है ना, -6 +4 -7। इसको करते हैं माइनस प्लस माइनस, तो 6 में 4 घटावे तो 2 और चूंकि बड़ा में माइनस है इसलिए -2 फिर -7। इसको नहीं जोड़े हैं तो उतार देंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो 7 और 2 9 और बड़ा में माइनस, यानी दोनों माइनस है तो माइनस का ही साइन लगेगा। तो यहाँ तक सही आ रहा है। पाँचवा नंबर भी देखते हैं। पाँचवा नंबर में क्या है, -4 -3 -2। इस सबको सोल्व करें तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 3 7 और चूंकि दोनों माइनस है इसलिए माइनस, फिर -2 तो 7 और 2 फिर से हो गया 9, माइनस माइनस प्लस है ना। 6 नंबर में देखते हैं। 6 नंबर वाला लाइन है 1 -10 +0।
तो 1 में 10 माइनस करना होगा तो क्या हो जाएगा -9, बड़ा माइनस इसलिए -9। फिर अब देखते हैं विकर्ण वाला यानी 7वां नंबर। तो 7वां नंबर में है -6 -3 0, -6 -3 और +0, तो माइनस माइनस प्लस 6 और 3 जोड़े तो -9। 8वां नंबर में है 1 -3 -7 1 -3 -7, सबको जोड़े तो 1 माइनस माइनस प्लस लेकिन लगेगा माइनस, 7 और 3 10, तो इसमें भी आ गया -9, यानी सब इक्वल आ गया। तो इसीलिए क्या लिखेंगे कि ये जो दूसरा नंबर वाला है ये क्या है, मायावी वर्ग। यहाँ लिख देते हैं मायावी वर्ग है ना। तो कौन सा मायावी वर्ग है, तो ये दूसरा नंबर वाला, ये पहला वाला मायावी वर्ग नहीं है, दूसरा वाला मायावी वर्ग है ना। क्लियर है। तो इस तरह से हमको चेक करना था तो चेक कर दिए। अब बढ़ते हैं, ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो गया है, चलिए इसमें आज इतना ही देखते हैं इस वीडियो में। अगला वीडियो में इसका आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे बस रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर जुट जाएँ तो हम ऐसे ही लगातार वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। जैसे बाकी क्लास का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, अच्छा व्यू आ रहा है, तो हम रेगुलर 102 वीडियो डालते हैं 8, 9, 10 का। उसी तरह 7 क्लास का भी अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिले, ज़्यादा लोग जुड़े, तो इसका भी लगातार हम वीडियो डालते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, कल अपलोड करेंगे अगला वीडियो। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकन को दबा लें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, कोई भी वीडियो डालें तो वो आपके मोबाइल तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।